एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अब सुहागरात मनाई जाती है। सुहागरात अच्छे से मनवी जाती है। इसके बाद अचानक से क्या होता है, इस लड़के को ये अपनी पत्नी का सर पकड़ता है और दीवार में ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है। और जब इसकी पत्नी बेहोश हो जाती है तो ये क्या करता है, उसका गला पकड़ता है और घोंटना शुरू कर देता है। और जब तक इसके गले को दबाता है जब तक कि इसकी मौत न हो जाए। आखिरकार इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद बड़े ही सातराना अंदाज से ये उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। ये सोचता है कि पुलिस इसको पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस इसको 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लेती है और इससे पूछती है कि आखिर तुमने इस लड़की की हत्या की तो की क्यों। तब ये लड़का जो कहानी सुनाता है दोस्तों, उस कहानी को अगर आप भी सुन लेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर इस लड़के ने इतनी सी वजह के पीछे इस लड़की की हत्या कर दी, और वो भी इससे शादी करने के बाद। दोस्तों कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना के मियाँपुर की। मियाँपुर में क्या होता है, 10 नवंबर 2024 की सुबह एक औरत पुलिस स्टेशन आती है, मियाँपुर पुलिस थाने आती है और वहाँ पे थानाधिकारी से कहती है कि सर मेरी लड़की 2 दिन से गायब है। मेरी लड़की का नाम नेहा है जिसकी उम्र 17 साल है। जब वो गायब हुई थी उससे पहले उसका मेरे पास फ़ोन आया था। उसने एक लड़के का नाम लिया जिसका नाम है चिंटू उर्फ बिगनेश का नाम लिया था, और उसने मुझसे कहा था कि माँ मैंने और बिगनेश ने शादी कर ली है और मैं अब बिगनेश के साथ ही रहूँगी, लेकिन 1-2 दिन बाद मैं आपसे मिलने घर ज़रूर आऊँगी। अब उसने फ़ोन काट दिया। अब मैं सोचती रह गई कि आखिर मेरी बेटी ने ऐसा कैसे कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं, उसने शादी भी कर ली। लेकिन होता क्या है, कल यानी कि 9 नवंबर 2024 को बिगनेश का और उसके साथ में उस मेरी बेटी की एक सहेली का फ़ोन आता है कि आंटी नेहा घर पे ही है क्या आपके साथ। मैंने कही नहीं, वो तो बिगनेश के साथ है। उसने कहा था कि मैंने बिगनेश के साथ शादी कर ली है और मैं आपके पास आऊँगी मिलने के लिए। अब वो कहते हैं नहीं आंटी हम तो मजाक कर रहे थे, नेहा तो यहाँ से तभी चली गई। यानी कि 8 नवंबर 2024 को ही नेहा बिगनेश के पास से चली गई थी, लेकिन वो गई तो गई कहाँ। अब जो नेहा थी उसकी माँ को हो गया बिगनेश के ऊपर शक। वो अब अपनी बेटी नेहा को जगह जगह ढूंढने लगती है, लेकिन नेहा उसे कहीं नहीं मिलती। अब थक हार के वो बिगनेश के घर पे पहुंच जाती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो बिगनेश है उसकी उम्र है 22 साल और वो शादीशुदा है। उसकी पत्नी भी है जिसके साथ नेहा ने शादी की थी। अब नेहा की माँ बिगनेश के पास जाती है और उससे पूछती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, तुमने तो कहा था कि तुमने उससे शादी कर ली है। तो बिगनेश कहता है कि आंटी हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, नेहा ने ये वाली बात बोली उसके बाद ही वो आपके पास चली गई, बल्कि मैं तो नेहा को उल्टा ढूंढ रहा हूँ, वो नेहा मेरे को मिल नहीं रही। तब नेहा की माँ कहती है कि नेहा 8 नवंबर की गायब है और आज 10 नवंबर है, तुम नेहा को ढूंढ रहे हो, तुम्हारा तो एक भी बार मेरे पास फ़ोन नहीं आया। होता क्या है, अब नेहा की माँ को बिगनेश के ऊपर दोस्तों हो जाता है शक। अब वो सीधे मियाँपुर पुलिस थाने जाती है और वहाँ पे बिगनेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा देती है। अब जैसे ही नेहा की माँ ने बिगनेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया, तुरंत मियाँपुर थाने की पुलिस बिगनेश के घर पहुँच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस वाले, और उसे थाने लेकर आया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ नेहा कहाँ है। तो वो क्या करता है, पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन क्या है पुलिस ने नेहा की क्या है जो फ़ोन था उसको सर्वेलेंस पे डाला था और ये देखा था कि नेहा का फ़ोन बिगनेश के पास आसपास ही था उस दिन, और उसके बाद वो स्विच ऑफ कर दिया गया है। अब पुलिस बिगनेश के साथ थोड़ी सख्ताई बरतती है और फिर उससे पूछा जाता है कि सही बताओ कहाँ है नेहा। उसके बाद बिगनेश अपना जुल्म कबूल करता है।
वो कहता है कि सर मैंने नेहा की हत्या कर दी है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि नेहा की हत्या हो गई तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि हत्या कर दी, अब हत्या कर दी तो उसकी बॉडी कहाँ है? तो वो बताता है कि कुक्कुड़गुड़ा एक जगह लगती है हैदराबाद में, वहाँ पे कूड़े का ढेर लगाया जाता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। ये क्या करता है, इसने उसकी लाश को कुक्कुड़गुड़ा वो जो कूड़े का ढेर था उसके अंदर दबा दिया है, उसके ऊपर उसने रद्दी डाल दी है ताकि लोगों को पता न चल सके। अब पुलिस विघ्नेश को लेके कुक्कुड़गुड़ा उसी कूड़े के ढेर के पास जाती है। अब वहाँ पे कूड़े को हटाया जाता है तो उसके नीचे से नेहा की लाश बरामद हो जाती है। अब नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब उसके बाद विघ्नेश को फिर से थाने लाया जाता है। अब उससे पूछा जाता है कि अब बताओ कि तुमने नेहा की हत्या की तो की क्यों? और उसके बाद विघ्नेश ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। दोस्तों, होता क्या है, ये जो नेहा थी उसकी उम्र थी 17 साल। वो क्या करती है, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाया करती है। अब रील बनाया करती है तो उसकी फ्रेंड फॉलोइंग में भी बढ़ जाती है। तो जो कुक्कुड़गुड़ा था जो है एरिया, वहीं का रहने वाला था विघ्नेश। इसके घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रहता था विघ्नेश। अब ये भी क्या करता है, इंस्टाग्राम पे इस लड़की को फॉलो कर देता है और उसके बाद में इंस्टाग्राम से ही इन दोनों की बात होना शुरू हो जाती है। अब इन दोनों की बात होना शुरू हो जाती है तो इस चीज़ को बीत जाते हैं 5 महीने। अब 5 महीने तक इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, तो ये मिला भी करते थे बीच बीच में कभी कभी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है दोस्तों, यानी कि अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में क्या होता है, विघ्नेश नेहा से प्यार का इजहार कर देता है। विघ्नेश की उम्र 17 साल है, नेहा की उम्र 17 साल है, विघ्नेश की 22 साल है। नेहा भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि नेहा भी विघ्नेश से प्यार के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, विघ्नेश नेहा को अपने एक दोस्त के घर पे ले जाया करता था जो कि वहाँ पे किराए पे रहा करता था, और वहाँ पे जाके ये दोनों संबंध बनाया करते थे। जब भी मनाया करता था तो ये संबंध बनाया करते थे। अब ये लोग संबंध बनाया करते थे तो नेहा अब विघ्नेश से, अब होता क्या है पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ। जब ये संबंध बनाया करते थे तो इसके बीच में विघ्नेश को पता चलती है कि नेहा और भी लोगों से इंस्टाग्राम पे बात करती है। अब ये वाली बात होती है तो विघ्नेश को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम इन लड़कों से बात करना बंद कर दो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब नेहा उसकी बात मान भी जाती है क्योंकि विघ्नेश गुस्सा करता है इसके ऊपर। कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये बात फिर भी बाद में मिला करते थे, संबंध बनाया करते थे। अब जब नेहा ने सबसे बात करना बंद कर दिया तो वो अब विघ्नेश से बोलती है कि अब ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे। अब शादी की बात सुनते ही विघ्नेश के होश उड़ जाते हैं कि ये तो शादी के लिए बोल रही है। तो शादी, वो कहती है हाँ शादी कब करोगे बताओ, तुम मेरे साथ संबंध बनाते हो सुबह शाम। लेकिन विघ्नेश पहले से ही शादीशुदा था। अब विघ्नेश का दिमाग खराब हो जाता है। अब नेहा जब भी उससे मिलती थी वो शादी की ही बोलती थी। 1 महीने के अंदर ही ये शादी वाली बातें चालू हो गई थी दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, संबंध भी बनना शुरू हो गए थे, खूब संबंध बनते थे। अब नेहा उससे बार बार कहती है कि बताओ शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब ये परेशान हो जाता है कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गई, मेरे से शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब ये अपने दोस्त के बात करता है कि यार ऐसे ऐसे बात है, नेहा मेरे पीछे पड़ी हुई है, बताओ क्या करना चाहिए। तो दोस्त कहता है भैया ये तो पीछे से लूट छुड़ानी पड़ेगी, कैसे छुड़ाओगे बताओ। तो ये उससे कहता है कि चलो हम दोनों शादी करेंगे, और दिन चुना जाता है 8 नवंबर 2024। 8 नवंबर 2024 को ये दोनों क्या है, टेम्परेरी शादी कर लेते हैं, जिसमें कि किसी को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ विघ्नेश होता है, नेहा होती है और विघ्नेश का दोस्त होता है। अब ये तीनों लोग होते हैं। अब विघ्नेश और नेहा क्या करते हैं, उसी दोस्त के घर पे जाते हैं सुहागरात मनाने के लिए। अब ये उसके यहाँ पे सुहागरात मनाते हैं, सुहागरात मन जाती है। अब विघ्नेश मन में सोचता है कि इसको लेके कहाँ जाऊँ। तो वो कहता है कि ऐसा अपनी माँ को फ़ोन कर दो और कह दो कि तुमने मेरे से शादी कर ली है और 2-4 दिन बाद हम तुम्हारी माँ से मिलने चलेंगे, अब तुम मेरे घर पे ही रहोगी। तो नेहा क्या करती है, अपनी माँ को फ़ोन कर देती है और कहती है कि माँ मैंने शादी कर ली और अब मैं इनके साथ ही रहूँगी, विघ्नेश के साथ, और 2-4 दिन में मैं आपसे मिलने आऊँगी।
उसके बाद क्या होता है, फिर से सुहागरात वाला सीन दोबारा से तैयार हो जाता है। फिर दोबारा से ये सुहागरात मनाते हैं। उसके बाद जैसे ही विघ्नेश को मौका मिलता है, विघ्नेश इसका सर पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से दीवार में मारना शुरू कर देता है, क्योंकि विघ्नेश और उसके दोस्त ने पहले ही प्लानिंग कर दी थी कि इसको मार के हम कहीं पे फेंकाएंगे। और इन्होंने कुड़गुड़ा वाला जो पुलिस जो कूड़ादान था उसके बारे में पहले सुना हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है, पता भी नहीं चलेगी कौन कहाँ से आई थी लाश। तो ये नेहा को मार डालता है। पहले इसके सर को दीवार में मारता है, उसके बाद उसके गले को घोट के उसकी हत्या करता है और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। अब दोस्तों, ये उसकी लाश को ठिकाने लगाने में मैं बताता हूँ इसके साथ में कौन कौन था। दरअसल नेहा को मारते समय इसके साथ इसकी पत्नी भी थी, इसका दोस्त भी था। उसके बाद में विघ्नेश और इसका दोस्त नेहा की लाश को कपड़े में लपेटकर एक स्कूटर के ज़रिए कुड़गुड़ा उसी कूड़े के ढेर पे पहुंच जाते हैं और वहां पे कूड़े को खोद के उसके अंदर नेहा की लाश को छुपा देते हैं और उसके ऊपर से रद्दी पेपर और गत्ते डाल देते हैं ताकि किसी को पता ना चल पाए। और ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे और ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन इनका फ़ोन करना सबसे बड़ी गलती रही, उसकी वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। अब पुलिस ने इनके ऊपर न्याय संहिता के हिसाब से डीएनएस और पॉस्को का एक्ट लगाया है और जो वहाँ पे सबूत थे उनसे छेड़छाड़ और अपहरण, ये सारे एक्ट लगा दिए हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी अगर गलती थी तो वो थी नेहा के माता पिता की। ये जो उनकी बेटी मरी है ये उन्हीं की वजह से मरी है। अब आप पूछेंगे क्यों मरी है। दरअसल नेहा की उम्र महज 17 साल थी और वो सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, चैटिंग करती थी, रील बनाती थी। लेकिन क्या कभी उसकी माँ बाप ने उसके फ़ोन को चेक किया कि वो किससे बात करती है, क्या बात करती है? कभी चेक किया? नहीं। अगर वो चेक कर लेते तो उनको पता चल जाता कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है, वो किससे बात कर रही है। आजकल ये रील का चलन बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है। जो लड़कियां क्या होती हैं, रील बनाती हैं, सड़कों पे नाचती हैं, जगह जगह पे नाचती हैं। कभी आप उनके कमेंट सेक्शन को पढ़ के देखिएगा।